हिंडाल्को इंडस्ट्रीज जो कि आदित्य बिरला ग्रुप का पार्ट है, उसकी तरफ से एक न्यू अपॉर्चुनिटी आया हुआ है फ्रेशर डिप्लोमा इंजीनियर्स के लिए, डिप्लोमा इंजीनियर ट्रेनी के रोल के लिए। तो इसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या क्या है, इसमें कौन कौन से ब्रांचेस अप्लाई कर सकते हैं, सिलेक्शन प्रोसीजर क्या है, देन इसमें आपको सैलरी कितना देखने के लिए मिल सकता है और इसमें अप्लाई कैसे करना है। ये वाला रिक्वायरमेंट जस्ट अभी 8 जुलाई को ही पोस्ट हुआ है और इसका लास्ट डेट है 31 जुलाई। तो उससे पहले अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो आप खुद भी अप्लाई कर सकते हैं, साथ ही साथ अपने दोस्तों को भी शेयर कर सकते हैं। इसमें फ्रेशर से लेकर 1 साल तक अगर आपका एक्सपीरियंस है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं, बट आपका एक्सपीरियंस जो भी हो, बट इसमें रोल आपको डीईटी का ही मिलेगा, डिप्लोमा इंजीनियर ट्रेनी। एक्सपीरियंस आपका पर्सनल लाइफ में काम दे सकता है, बट यहाँ पे उसको कंसीडर करके कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट हो सकता है देखने के लिए ना मिले। तो इसमें टोटल नंबर ऑफ पोस्ट लगभग 12 देखने के लिए मिलेगा डिप्लोमा इंजीनियर ट्रेनी के रोल के लिए। इसका जो जॉब लोकेशन है वो महाराष्ट्र में एक तलोजा करके जगह है, वहाँ पे इनका एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है वहाँ पे। बाकी इसमें बात करते हैं अदर एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज़ की। तो सबसे पहले तो आपका डिप्लोमा होना चाहिए। इसमें अभी दो ही ब्रांचेस एलिजिबल हैं। हिंडाल्को इंडस्ट्री में और भी ब्रांचेस एलिजिबल होते हैं, बट ये वाला जो रिक्वायरमेंट है इसमें सिर्फ 2 ही ब्रांचेस एलिजिबल हैं, एक तो मैकेनिकल, एक है इलेक्ट्रिकल। अगर आप इन दोनों ब्रांचेस हैं, डिप्लोमा किए हुए हैं, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इसमें पास आउट ईयर मेंशन नहीं किया हुआ है, तो 2026 में जो पास आउट हो रहे हैं वो भी अप्लाई कर सकते हैं, 2025 में जो पास आउट हो चुके हैं वो भी अप्लाई कर सकते हैं। मे बी 2024 वाले को भी कंसिडर किया जाए, बट चांसेस थोड़ा उनका कम है। बाकी आपका एकेडमिक में अबव 60% होना चाहिए और कोई बैकलॉग भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि बैकलॉग होगा तो वैसे भी आप ज्वाइन नहीं कर सकते। और 60% वाला एक स्टैंडर्ड क्राइटेरिया जो कि मोस्ट ऑफ द कंपनीज फॉलो करती है, खास करके जो अच्छी कंपनीज है, टॉप कंपनीज है, उसमें लगभग आपको ये दोनों क्राइटेरियाज हमेशा मिलेगा ही। कोई एक्टिव बैकलॉग नहीं होना चाहिए और आपका एकेडमिक में अबव 60% होना चाहिए, यानी कि 10th 12th, अगर आपने 12th किया तो 12th, और डिप्लोमा में सारा सेमेस्टर्स। अब इसमें स्किल्स ऐसे मेंशन किया हुआ, बट ये ज़्यादा सीरियसली मत लेना। प्लानिंग और मैकेनिकल ब्रांच है तो मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल ब्रांच है तो इलेक्ट्रिकल। बाकी आपका डिप्लोमा होना चाहिए, मिनिमम क्वालिफिकेशन इलेक्ट्रिकल में है या फिर आप मैकेनिकल यानी कि आप मैकेनिकल, ऑटोमोबाइल, मैकेनिकल का और भी अदर सब ब्रांचेस हैं, उनमें से भी आप किसी में अगर आप डिप्लोमा किए हैं तो आप इसमें अप्लाई कर देना। जैसे इलेक्ट्रिकल में भी और बहुत सारा सब ब्रांचेस होता है, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल एंड इंस्ट्रूमेंटेशन करके, तो वो सब भी अप्लाई कर सकते हैं। बाकी यहाँ पे ऐसा कुछ मेंशन नहीं किया हुआ, बट बाकी और कोई स्किल्स ऐसा मेंशन किया हुआ नहीं है। फ्रेशर्स ज्वाइन कर रहे हैं तो और कोई स्किल्स मतलब क्या ही मेंशन करेगा, तो आपका बस ब्रांच डोमेन नॉलेज होना चाहिए जो कि आपको इंटरव्यू में काम आएगा। बाकी जॉब डिस्क्रिप्शन में इतना है, आप लेंथी पढ़ सकते हो, मैं शॉर्ट में आपको बता देता हूँ। मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, फास्ट पेस्ड मैन्युफैक्चरिंग इन्वायरमेंट में आपको काम करना है और जो भी आपके सीनियर्स और एक्सपीरियंस प्रोफेशनल्स रहेंगे उनके साथ उनको असिस्ट करना है। बाकी यहाँ पे सेफ्टी वगैरह का ध्यान रखना है, वो सब आप अप्लाई करते टाइम थोड़ा पढ़ लेना। बाकी आप बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में। सबसे पहले तो आप अप्लाई कर दोगे तो अगर आपका शॉर्टलिस्ट हो जाता है प्रोफाइल, तो एक आपको ऑनलाइन एप्टीट्यूड देना पड़ेगा। आपका ब्रांच प्लस नॉन टेक्निकल क्वेश्चंस भी आता है। प्राइवेट कंपनीज है वो जो भी एग्ज़ाम कंडक्ट करवाती है उनका एग्ज़ाम टेक्निकल क्वेश्चंस रहता है, वो भी जो नॉन टेक्निकल क्वेश्चंस रहता है वो भी, उनका हमेशा लैंग्वेज इंग्लिश ही रहता है। तो अगर आप इंग्लिश में प्रिपेयर नहीं किए हुए हैं तो आपको क्वेश्चंस भले आता हो, बट समझने में अगर डिफ़िकल्टी होगा तो आप उसको सही से आंसर नहीं कर पाओगे, भले आपको आता हो उसका अंडरस्टैंडिंग हो फिर भी। तो इंग्लिश में भी आप थोड़ा प्रैक्टिस कर लेना, मतलब जो भी आपका ब्रांच का क्वेश्चन है उसको भी सॉल्व करने वाला और नॉन टेक्निकल भी, मतलब दोनों को। बाकी एप्टीट्यूड में सेलेक्ट होने के बाद फिर अगर आपका नेक्स्ट प्रोसीजर में अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है तो उसमें होगा आपका टेक्निकल इंटरव्यू। टेक्निकल इंटरव्यू आपका मतलब चाहो तो इंग्लिश में दे सकते हो अगर आप कर सकते हो तो, बट हिंदी में भी अगर दोगे तो भी काम चल जाएगा। बाकी उसके बाद टेक्निकल इंटरव्यू और एचआर इंटरव्यू दोनों साथ में ही हो जाता है, ऐसा कुछ अलग अलग होता नहीं है, एक ही साथ, मतलब 2 अलग अलग लोग रहेंगे। एचआर वाला एचआर लेगा, टेक्निकल वाला कोई टेक्निकल सीनियर लेंगे, थोड़ा एक्सपीरियंस हो गया, हो सकता है उस डिपार्टमेंट के हेड हो, उनका मतलब डोमेन नॉलेज अच्छा खासा रहता है। तो टेक्निकल के लिए वो आपसे क्वेश्चंस पूछेंगे, आपका अंडरस्टैंडिंग चेक करेंगे, टेक्निकली आप अपना ब्रांच का नॉलेज है या नहीं। बाकी एचआर में थोड़ा बहुत ऐसे ही कुछ क्वेश्चंस पूछ लेंगे जो कि आप ऑनलाइन सर्च करके प्रिपेयर कर सकते हो। बाकी इंटरव्यू में शॉर्टलिस्ट होने के बाद फिर आपका मेडिकल एग्जामिनेशन होगा। मेडिकल में भी कुछ ज़्यादा सीरियसली होता नहीं है, सब मेडिकल में भी मतलब बेसिक्स एग्जामिनेशन ही होता है, जिससे पता चले आपको कोई ऐसा सीरियस प्रॉब्लम तो नहीं है, तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। बाकी उसके बाद फिर आपको ऑफर लेटर आ जाएगा। फिर आपको जहाँ भी मतलब जॉब लोकेशन तो मेंशन किया हुआ है, जिस भी डेट को बोला जाए उस डेट को आपको जाकर रिपोर्ट करना अपना सारा डॉक्यूमेंट्स लेके। ये सब में अभी तक आपको कोई खर्चा नहीं होने वाला है, बस आपको टिकट वगैरह, ट्रांसपोर्ट वगैरह खुद से आना जाना, ये सब में खर्चा होगा। बाकी मेडिकल हो या फिर इंटरव्यू देना हो, ये सब के नाम पे कोई अगर पैसा लेता है तो समझ लो फ्रॉड है। उसके बाद बात करते हैं सैलरी का।
सैलरी का ऐसे कुछ ऑफिशियल है नहीं, बट जो मुझे ऑनलाइन मिला वो मैं आपको बता देता हूँ। ट्रेनिंग पीरियड में आपको 3 LPA का पैकेज देखने के लिए मिलेगा। आफ्टर ट्रेनिंग पीरियड मतलब 1 साल आपका जो डिप्लोमा इंजीनियर ट्रेनिंग, उसके बाद फिर आपको जूनियर इंजीनियर ट्रेनिंग बना दिया जाएगा, उसमें आपको 3.6 LPA दिया जाएगा। उसके बाद फिर जैसे जैसे आपका परफॉर्मेंस रहता है उस हिसाब से ईयरली मतलब सारे एम्प्लॉय का एक साथ इंक्रीमेंट होता है बेस्ड ऑन देयर परफॉर्मेंस। लास्ट ईयर जैसा भी उनका परफॉर्मेंस था उसके बेसिस पे। और ये जो सैलरी है ध्यान रखना है कि इसमें PF ग्रेजुएटी ये सब भी जुड़ा हुआ है, जो कि आपके अकाउंट में नहीं आएगा। ग्रेजुएटी तो अब जब 5 साल हो जाएगा तब मिलेगा। PF तो आपके PF अकाउंट में जाता है। अब बोनस वगैरह जो है आपका कन्फर्मेशन के बाद मिलेगा, मतलब आपका जो ट्रेनिंग पीरियड है 1 साल का वो खत्म होने के बाद मिलेगा। तो ये सब कैलकुलेट करके टोटल CTC ट्रेनिंग पीरियड में 3 लाख है और आफ्टर ट्रेनिंग पीरियड 3.6 लाख। बाकी अब बात करते हैं लास्टली इसमें अप्लाई कैसे करना है। अप्लाई करने के लिए इसका करियर पेज में मतलब लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सिंपली आप पहले भी कभी अप्लाई कर चुके होंगे तो आपका प्रोफाइल क्रिएट किया हुआ रहेगा, उसके हिसाब से आपको यहाँ पे अप्लाई कर देना है। अगर आपने नहीं किया है तो आपको रजिस्टर करना पड़ेगा, अपने रेज्यूमे अपलोड करना पड़ेगा। रेज्यूमे अपलोड करने से पहले उसको अपडेट कर लेना है, देन इसको अपलोड करना है, सारे डिटेल्स फिल करना है। ट्राई करना है कि आपका जो प्रोफाइल है वो 100% कंप्लीट हो जाए। तो आपका मतलब जितना ज़्यादा आपका डिटेल में प्रोफाइल रहेगा उनका उतना ज़्यादा सिलेक्शन का चांसेस नहीं, बट उनको इन्फॉर्मेशन मिलेगा, HR को शॉर्ट लिस्ट करने में ईजी होगा। खास करके जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो तो आप अपडेट कर ही देना, जैसा कि आपका ब्रांच, आपका सेमेस्टर का जो मार्क्स है 10th का 12th का वगैरह वगैरह, जब जिससे पता चले कि आपका एकेडमिक्स में 60% है, आपका पास आउट ईयर, ये सब इंपॉर्टेंट चीज़ है। बाकी किस बोर्ड से आपका 10th हुआ, किस कॉलेज से आपका डिप्लोमा हो रहा है, ये सब इंपॉर्टेंट फील्ड है। ये सब को अपडेट करके देन इसमें आपका प्रोफाइल क्रिएट हो जाएगा। प्रोफाइल को अपडेट कर लोगे तब फिर वापस इस लिंक्स के थ्रू जाके इसमें अप्लाई करना है। फिर आपका अप्लाई हो जाएगा। फिर आपका सिलेक्शन प्रोसेस के हिसाब से अगर आपका शॉर्टलिस्ट हो जाता है तो फिर आपको ईमेल आएगा। बाकी और जॉब अपडेट्स के लिए आप सिंपली व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर सकते हो, जिसमें अभी तक मतलब करंटली 9000 मेंबर्स इसका फ़ायदा उठा रहे हैं। जब तक यहाँ पे एक वीडियोस पब्लिश होता है जॉब अपडेट से रिलेटेड, व्हाट्सएप चैनल पे उसके जगह पे 10 जॉब अपडेट्स जा चुका होता है। और ख़ास करके अगर आप एक्सपीरियंस प्रोफेशनल हैं तो एक्सपीरियंस वाला पे तो मैं कभी ज़्यादातर वीडियोस नहीं बनाता हूँ, क्योंकि वो तो बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक हो जाता है। तो अगर आपको एक्सपीरियंस बेसिस पे किसी में अप्लाई करना है किसी कंपनी में और उसका अपॉर्चुनिटी मिस नहीं करना चाहते हो तो व्हाट्सएप चैनल का भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसको ज्वाइन कर लेना। मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।